ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास याद के ऊपर बोला है और चार्ट रखने के ऊपर खास बाबा ने अटेंशन दिला है। तो बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे जितना जितना बाप की याद में रहेंगे उतनी कमाई ही कमाई है। तो बाबा एक तो पढ़ाई को कई बार सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं, आज याद को बाबा ने कमाई कमाई कहा। तो इतनी कमाई इसमें है क्योंकि याद से ही पाल भाई विक्रम विनाश होते हैं, याद से आत्मा सत्व प्रधान बनती है, फिर याद से फिर उसको उच्च पद भी मिलता है। तो ये सब सारा मदार याद पर ही है। अगर याद नहीं करेंगे तो ज्ञान भी है आपके पास बहुत, लेकिन याद नहीं करोगे तो आत्मा सत्व प्रधान कहाँ से बने। तो इसलिए बाबा ने आज खास याद और चार्ट इसके ऊपर खास अटेंशन दिला है। तो बच्चे बोलते कई बार कि हमको लज्जा आती चार्ट रखने में, तो लज्जा उन बच्चों को आती जो याद नहीं करते, फिर सोचते कि हम याद नहीं करते, इतना हमारा चार्ट नहीं है, हम रखेंगे तो बाबा क्या सोचेंगे, नहीं। तो इसलिए चार्ट नहीं रखते, लेकिन बाबा बोलते हैं इसमें लज्जा नहीं करनी है, अपना चार्ट जरूर रखना है। तो इसलिए बाबा ने खास पाल भाई आज इसके ऊपर कहा है। और बाबा कहते हैं कि बच्चों अपने कल्याण इसी में ही है, चार्ट रखने में। तो 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई हम कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे अपना सब कुछ सफल करने के लिए बाबा ने आज इशारा दिया और सेवा में सब कुछ सफल करो बाबा बोलते हैं। तो खास बाबा ने याद चार्ट के ऊपर बोला है, याद के ऊपर बोला है, और याद में बुद्धि नहीं भटके, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है उसके ऊपर भी थोड़ा अटेंशन देने के लिए बोला है। तो ये सब बातें पाल भाई, तो डिटेल मुरली की जो मुख्य बातें हैं तो आप थोड़ा बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। 24 सितंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन करेंगे जी। आज बाबा ने खास बोला है याद के ऊपर। जी बिल्कुल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम जितना समय बाप को याद में रहेंगे उतना समय कमाई है। बिल्कुल। एक बार जैसे शांति के सागर मीठे शिव बाबा आपकी संतान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इतना संकल्प किया, बुद्धि से याद किया, बुद्धि से परमात्मा बिंदी मैं आत्मा बिंदी और एक संकल्प किया शांति के सागर बाप की संतान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो एक पदम जमा होता है बाबा ने कहा है। इसलिए आज बाबा ने कहा है तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना कमाई कमाई है, और याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। तो समीप कैसे आएंगे? जब हमारी जंग कट उतरती जाती है बाबा की याद से, जो मैल चढ़ी हुई है वो उतरती जाती है, तो हम बाप के नजदीक जाते जाते हैं, अर्थात समीप जाते जाते हैं, अर्थात बाप समान बनते जाते हैं धीरे धीरे क्रमशः। इसलिए बाबा ने बोला है आज कमाई और समीप आते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें चार्ट लिखने में लज्जा आती है, समझते हैं बाबा मुरली में नाम ले देंगे इसलिए लज्जा आती है। फिर बाबा ने इसके लिए कहा चार्ट लिखने में ही बच्चे फायदे हैं। बिल्कुल। चार्ट लिखने से ही तुम्हारा याद का चार्ट बढ़ेगा, बाबा ने कहा। अंदर की पता चलती है कमी, उसको क्लियर करता है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आता है। भल बाबा कहता है कोई लिखते हैं बाबा हम 2 मास 5 मास के आपके बच्चे बने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी कर्म इंद्रिया तो बड़ी है ना बच्चे, तो बाप और वर्षे की याद में बैठो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को खास चार्ट के समय लिखना चाहिए, बुद्धि इधर उधर तो कहीं नहीं गई। अगर झूठ लिख दिया चार्ट तो उसका 100 गुना पाप चढ़ेगा बाबा बोलता है, और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है, जैसे लड़का लड़की का उदाहरण दिया। लड़की लड़के की सगाई होती है तो फिर वहाँ याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। ऐसे ही तुम बच्चों को बाप को याद करना है, बाप की याद में तुम्हारी याद ठहर जानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा को अनुभव किया जाता है, जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। और बाप भी सब आत्माओं का बाप है, उसको जाना जाता है। और तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी है, यह भी आगे किसको पता नहीं था। अब बाप कहते हैं सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मुख्य बात है यह
भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारा एक भी पाई वेस्ट नहीं होता। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में बहुत पैसे खर्च करते हैं, फिर भी इंसॉल्वेंट अर्थात अशुद्ध बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, कोई ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं कि बाबा हम आपके लिए धोती कुर्ता लाए हैं। बाबा कहते हैं, अगर मेरे को देगा तो कोई कमाई नहीं होगा, तुम शिव बाबा के भंडारे में शिव बाबा को याद कर इसको डालो, फिर बाबा भंडारे से पहनेगा। बाबा ब्रह्मा बाबा को देंगे तो कुछ तुम्हारा जमा नहीं होगा, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा भंडारे में डालो बोले। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं है। शिव बाबा कहता है कपड़ा बच्चों को चाहिए, शिव बाबा के खजाने से फिर बच्चे पहनेंगे, बाबा बोलते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा के भंडारे से खाएंगे पिएंगे और देंगे नहीं तो जमा भी नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनेंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। इसको समर्थ बाप को। बाबा ने कहा, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो आधा कल्प के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी, किसने, ब्रह्मा ने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि में रात दिन का फर्क है, बाबा बोलता है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है आसुरी बुद्धि अर्थात रावण बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति में तुमने बहुत असत्य बातें सुनी हैं, सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहां तो वर्षा मिलता है, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, फ्री मत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर फ्री मत नाम नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। चित्र है ना जी, वर्ल्ड व्हील ड्रामा का, उसमें संगम पर ले जाओ। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करना है। फिर बाबा ने आज सार में बोला है, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी अर्थात निमित्त। मैं निमित्त आत्मा हूँ, बाबा का रावणहार है जी। इसी को बाबा ने कहा, ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। समझ में आया जी। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई वरदान में। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। समझ में आया? जो स्मृति स्वरूप है, बाबा की याद में है, वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है जी। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा ने कहा, जैसे देह का ऑक्यूपेशन, देह का धंधा जी याद रहता है, ऑक्यूपेशन माने धंधा, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा जी। समझ में आया? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ अर्थात देव आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहे तब मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा, जब यह सब याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलती रहेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की मदद मिलती संपूर्ण मदद मिलती रहेगी जी। ओम शांति। ओम शांति।